देखिए, प्रधानमंत्री ने आज जो बड़ा संदेश दिया है वो ये भी दिया है, जिस पर मैं आप दोनों से जवाब दूंगी कि दल के लिए नहीं देश के लिए काम करना है। पीएम ने यह भी कहा कि अब जो लड़ाई वड़ाई करनी थी चुनाव में वो सब खत्म हो चुका है, देश के लिए काम करना है। और नीट पर ही आज हमने देखा कि इधर से विपक्ष की तरफ से सवाल हो रहे थे। अखिलेश बाबू ने कहा कि कैसे कुछ सेंटर से 2000-2500 लोग निकल गए। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी पूरा जो टेस्टिंग सिस्टम है इंडिया उसको धत्ता बता रहे हैं। इधर से शिक्षा मंत्री ने कह दिया एक बार कि कहीं पेपर लीक नहीं हुआ है, उसके बाद से फिर आगे वो डिफेंड करते रहे। तो क्या हम काम होते हुए देखेंगे बजट सत्र में? देखिए, सुरेन जी ने तथ्यात्मक जवाब देने के बजाय व्यक्तिगत टिप्पणियों से बात शुरू की और फिर प्रधानमंत्री जी के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियों में चले गए। मैं बताना चाहता हूं, जिसे आप कमजोर प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उसने वो इतिहास बनाया है जो भारत के इतिहास में आज तक नहीं बना। लगातार तीसरी बार उनके नेतृत्व में सरकार बन के आई है और ये वो नहीं है प्रधानमंत्री जो नेहरू जी का जब बराबरी की, जो जवाहरात के लाल नहीं थे, ये गुदड़ी के लाल थे जो प्लेटफॉर्म पे चाय लेके दौड़ते थे। इनके मुंह में चांदी का चम्मच नहीं था, इनके हाथ में चाय का प्लेट और चम्मच था। इसलिए ये उस स्थिति में पहुंचे और आपने पूरी कोशिश की उनको डुबाने की। तो सुरेन जी, आपने कहा था, तो मैं भी आप अपने वक्तव्य की शुरुआत एक शेर से करता हूं मोदी जी की तरफ से कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया, वो मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। और मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, 44, 52, 99, यहीं तक तो मंजिल है ना। मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। अब आते हैं बिल्कुल तथ्यात्मक बात के ऊपर। आपने बिल्कुल सही बात कही। मैं कहना चाहता हूं ना, आपने 1 घंटा 40 मिनट प्रधानमंत्री जी के वक्तव्य के दौरान मणिपुर का नारा लगाया, तो 1 घंटा 40 मिनट बोल के दिखाया होता। सुरेन जी, आज डिजिटल जमाना है। मैं कहता हूं किसी से ना मेरी बात पे भरोसा करिए, ना सुरेन जी की बात पे भरोसा करिए। जाइए और दोनों डिबेट्स, पिछले सत्र की और पिछले से पिछले सत्र की, जाके देख लीजिए। और एक बात मैं पुनः कह रहा हूं जो आज तक मैं कई बार बोल चुका हूं, अंजना जी आपके शो पर भी, दिल्ली में सारा वितंडावाद मणिपुर पे करते हैं, इंफाल में कोई बयान नहीं, इंफाल में कोई प्रदर्शन नहीं, मणिपुर सरकार के खिलाफ नोटिस नहीं, मणिपुर विधानसभा में विश्वास का प्रस्ताव नहीं, दिल्ली की लोकसभा में विश्वास का प्रस्ताव। यह भी दर्शाता है कि इनकी वास्तविकता में मंतव्य मणिपुर के प्रति संवेदना नहीं है, इनका उद्देश्य उसके ऊपर राजनीति करना। अब आता हूं नीट वाले विषय के ऊपर। नीट वाले विषय के ऊपर सर्वोच्च न्यायालय ने उस विषय का संज्ञान लिया है, वहां पर विचाराधीन चल रहा है। सरकार अपनी तरफ से पूरी प्रबलता के साथ सारे दोषियों को पकड़ रही है, सारे तथ्य न्यायालय के सामने रख रही है और जो भी न्यायालय का निर्णय होगा हम पूरी की पूरी निष्ठा के साथ उसको यथावत कहेंगे। जो शिक्षा मंत्री जी के आप बयान की बात कर रही थी अंजना जी, वो पहले दिन का बयान था जब तक पेपर लीक का विषय सामने नहीं आया था। कोई भी जाके टाइमलाइन से चेक कर ले, उसके 2 दिन बाद पटना में पेपर लीक की बात आई है। और संयोग से चूंकि अब घटना पुरानी हो गई तो लोग दोनों को एक पॉइंट के ऊपर क्लब करने लगते हैं। तो जब शिक्षा मंत्री जी ने बयान दिया था कि उस समय तक पेपर लीक का जानकारी नहीं आई थी, उसके बाद आई है। इसलिए सरकार अब दोनों दृष्टियों के ऊपर पूरी गंभीरता के साथ काम कर रही है। परंतु मैं यह भी कहना चाहता हूं सुरेन जी, यह भी याद करिए, उत्तर प्रदेश में तो जो चयन होता था स्टेट सर्विस कमीशन में, मैं कह रहा हूं कोई जाके चेक कर ले, समाजवादी पार्टी की सरकार आती थी तो सारी की सारी प्रतिभाएं 1 या 2 जिले में से ही निकलने लगती थी, चंद गांवों में निकलने लगती थी। मैं जिलों का नाम नहीं ले रहा हूं, बट पूरी विनम्रता और चुनौती से कह रहा हूं, इनके जमाने की लिस्टें जाके देख लीजिए। अचानक सारी योग्यता उत्तर प्रदेश के 75 जिलों से सिमट कर 2-3 जिलों में आ जाती थी और वही लोग सेलेक्ट होने लगते थे। और जैसे ही सरकार जाती थी तो वो विषय खत्म हो जाता था, तब सब समान रूप से सेलेक्ट होना शुरू होते थे। यह दर्शाता है कि कौन कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है, इसलिए हम उस विषय पर पकड़ने में भी सफल हो रहे हैं। परंतु मैं ये भी बात कहना चाहूंगा पुनः एक बार फिर, मैं इन्होंने प्रधानमंत्री जी पे टिप्पणी की कि उन पे वृद्धावस्था हावी हो गई है। सुनिए, वृद्धावस्था नहीं, राहुल गांधी जी के ऊपर युवावस्था इतनी हावी है कि 55वें वर्ष में प्रवेश करके भी बचपना जा नहीं रहा है और 55वें वर्ष में प्रवेश करके वो युवा कहला रहे हैं। तो वो भारतीय राजनीति के चिर युवा नेता हैं और चिर व्याकुल नेता हैं। तो मुझे लगता है अवस्था का विषय का प्रश्न आपके लिए ज्यादा बड़ा है, हमारे लिए बड़ा नहीं है। सवाल यही है सुरेन जी कि क्या विपक्ष की तरफ से आज पीएम ने जो आह्वान किया है कि नए सांसद आते हैं उनको बोलने दीजिए, उनको मौका दीजिए, दल के लिए नहीं देश के लिए काम कीजिए। नीट के ही मुद्दे पर अखिलेश यादव आज पॉइंट आउट कर रहे थे जो फैक्ट्स आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है तो किसी भी नेता को यह ध्यान रखना होगा बाहर क्या हो रहा है और संसद में क्या उठाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा
कि आप बताइए सेंटर वाइज कितने बच्चों का हुआ है, वो फैक्ट सामने आया। कुछ सेंटर्स में कॉन्सेंट्रेटेड ज्यादा नंबर के बच्चे निकाले हैं, उस पर अखिलेश यादव बोल रहे थे। लेकिन राहुल गांधी कह रहे थे आप कैंसिल कीजिए नीट के एग्जाम को। कैंसिल करना नहीं करना का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट से ही होगा ना। ये उदाहरण देते हुए मेरा प्रश्न आपसे है कि क्या आने वाले वक्त में हम देश के लिए तमाम दलों को एक साथ बड़े मुद्दों पर काम करते हुए देखेंगे? देखिए ना, जिस तरह का मुद्दा आया कि वहां पर दुकानदारों को नाम अपना रखना था, कोर्ट में मामला गया और वहां पर यूपी सरकार को फिलहाल झटका लगा, अंतरिम रोक है, आगे सुनवाई होनी है लेकिन अंतरिम रोक है उस फैसले पर। अंजना जी, दो तीन बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली चीज तो फिर से सुधांशु जी ने अपने वक्तव्य में घनघोर रूप से झूठ बोला। मैं क्षमा चाहता हूं झूठ बोलना कहने के लिए, लेकिन घनघोर रूप से झूठ बोला। कहने लगे साहब वो पहले का था। आज राहुल गांधी जी जब बोल रहे थे उससे पहले धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत स्पष्ट उन्हीं के बीच में टोकते हुए कहा कि कोई परीक्षा लीक नहीं हुई पिछले 7 सालों में। सुधांशु जी ऑन रिकॉर्ड है, जाके आप राज्यसभा में होंगे, चूंकि वो लोकसभा में बोल रहे थे तो इसलिए मैं मान सकता हूं कि आपने सुना नहीं होगा। तो आज उन्होंने ये बोला है, ये झूठ आज बोला है। आपको राष्ट्र से क्षमा मांगनी चाहिए कि आप उनके पक्ष में जो बोल रहे हैं, जब लगातार झूठ बोल रहे हैं। रही बात मणिपुर की, तो प्रभु मणिपुर में विधानसभा कितने दिन चल रही है, कितने दिन नहीं चल रही, इस पर मैं चर्चा नहीं करना चाहता। जो आपने बात नीट की कही है, नीट को भी मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं। नीट में साफ साफ रूप से आप लोग गलत बयानी कर रहे हैं। नीट में साफ साफ रूप से आप लोग सुप्रीम कोर्ट के पीछे छुप रहे हैं। अगर आज आप नीट की परीक्षा को स्थगित करके या कैंसिल करके दोबारा आप अगर कराना चाहें तो उसमें सुप्रीम कोर्ट को कोई आपत्ति नहीं होनी है, क्योंकि आपके फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट्स हैं, आपके लोगों के फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट्स हैं। ऐसे आरोप दुनिया लगा रही है कि कहीं कहीं 1000 करोड़ का यह मामला है, इसीलिए चंद सेंटर्स पर जो है पेपर लीक हुए हैं, लीक के पता चले हैं, बाकी सेंटर्स पर तो पता ही नहीं चले। आप इस चीज को देखिए। तो सारी की सारी बातें धर्मेंद्र प्रधान जब कहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि मैं नीट की परीक्षा की जो लीक हुआ है उसकी मैं नैतिक जिम्मेवारी लेता हूं, और आज इस वक्त मैं आज के दिन की बात कर रहा हूं, आज कहते हैं कि नहीं कोई परीक्षा पिछले 7 सालों में लीक नहीं हुई। ये कौन सा झूठ है, जरा इस चीज को भी बताएंगे। और रही बात आपने कहा ना कि हम लगातार हार रहे हैं, बिल्कुल हार रहे हैं, जनता के लिए आगे भी हार जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। आप ही के शेर का जवाब दे दूं कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊंगा, मैं तो दरिया हूं समंदर में गुजर जाऊंगा। तो आप हमारी चिंता मत कीजिए, आप देश की चिंता करिए, ज्यादा बेहतर हो। 29 लाख पद आपके नीचे खाली पड़े हुए हैं। आपने कहीं कोई आज तक कोई सुगबुगाहट करी हो? रेल की दुर्घटनाएं जिस दिन से आप आए हैं रोज 2 हो रही हैं, कल तो 3 हो गई। इससे पहले जिस दिन से प्रधानमंत्री जी ने शपथ ली है उस दिन से आतंकवाद कश्मीर में 10 गुने से ज्यादा बढ़ गया। 7-8 हमले तो सेना पर हो गए, अभी आखिरी में 5 हमारे जवान शहीद और एक जो है हमारा अफसर शहीद हुआ है। इन सारी बातों पर ध्यान देंगे। राहुल गांधी अगर चिर युवा हैं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना। राहुल गांधी हमारे नेता हैं, चिर युवा थे और चिर युवा हैं और चिर युवा रहेंगे भी। लेकिन वृद्धावस्था वाले नेता को, जो वृद्ध बुद्धि नेता है, जिसको हम लोग अगर आप हमको बाल बुद्धि कहेंगे, तो जो वृद्ध बुद्धि नेता है उससे निजात पाइए। बाल बुद्धि में तो सीखने का हौसला है, लेकिन वृद्ध बुद्धि नहीं सीख सकती। और अंजना जी आपके सवाल का मैं जवाब दे दूं, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। सत्ता को जो है जिम्मेवारी होती है सदन चलाने की, लोकतंत्र चलाने की, और सत्ता कभी झुक के कभी झुका करके लोकतंत्र को चलाती है, सदन को चलाती है। ऐसा प्रेसिडेंट पिछले 75 सालों में आपने भी देखा है। ये पहली सत्ता है जो सिर्फ चाहती है कि विपक्ष झुके और सत्ता अपने अहंकार में सारा काम करे। पहले हो जा रहा था, अब संख्या है तो अब ये अहंकार नहीं चलेगा आपका। मैं आपसे बहुत स्पष्ट कह दूं, इंसान मन के बात कीजिए, आप वहां पर बात करिए, विपक्ष से बात करिए, कौन नहीं चाहता सांसदों को, लेकिन आपके कल ही तो ऑल पार्टी मीटिंग हुई है, फर्क है। सुरेंद्र जी, कल ही ऑल पार्टी मीटिंग हुई है राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में, और उस पर तमाम मुद्दों पर जिन पर चर्चा हुई थी, नीट पर आज शुरू हो गई। शिक्षा मंत्री ने नीट पर जवाब दिया। यही तो तरीका होगा ना, और कोई अन्य व्यवस्था तो नहीं निकाली जा सकती। क्वेश्चन आवर चला, जिसके लिए आपको बधाई है सबको। हाँ, छोटी सी बात, वही बात कह रहा हूं।
आपकी क्या नाम काम चला ना, क्वेश्चन आवर चला ना, उसके बाद अगर आप क्वेश्चन आवर चला सकते हैं, सदन क्वेश्चन आवर चला सकता है, बाकी चीजों के लिए जैसे आज बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की बात पर जब प्रश्न आया जनता दल यूनाइटेड का, तो स्पष्ट रूप से कहा ना कि साहब बिहार को हम स्पेशल स्टेटस नहीं देंगे। ये तो हमारा नहीं, तो सदन का काम हुआ ना, विधायी काम हुआ, उसमें हम फायदा उठाएंगे या नुकसान करेंगे वो अपनी जगह पर है, लेकिन सदन में चर्चा हुई। हम आपसे ये कहते हैं इसी तरीके से अगर नियम सम्मत तरीके से विपक्ष को सुन करके आप सत्ता पक्ष सदन चलाना चाहेगा तो सदन चलेगा, और अगर सत्ता पक्ष सदन नहीं चलाना चाहता, अपने अहंकार में रहना चाहता है, तो विपक्ष आपके सामने झुकने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र को हमें बचाना है, हमें कहीं ना कहीं संविधान को बचाना है। आप लोगों को संविधान को हटाना है, आप लोगों को संविधान को तोड़ना है, मरोड़ना है। ठीक है सुधांशु जी, एक जवाब इस पे दीजिए कि आरएसएस के ऊपर। हाँ सुधांशु जी, एक साथ जवाब दीजिए अब 3 मुद्दे पर। देखिए 3 कंट्रोवर्शियल मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष आपको घेर रहा है। एक तो यूपी में जो दुकानदारों को, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से भी अब झटका लगा ना, कोर्ट ने ये अंतरिम रोक उस पर लगा दी, अभी आगे सुनवाई होनी है। दूसरा नीट का मुद्दा, जो कि एक वाजिब मुद्दा है, जो कि इस देश में छात्रों के लिए बहुत बड़ा इशू है, जिसको शुरू में अंडर द कारपेट डालने की पूरी कोशिश की गई। तीसरा मुद्दा आप देख रहे हैं, संघ के कार्यक्रमों में जो अधिकारियों को शामिल होने का एक पुराना आपने फैसला पलटा है। इन 3 सुलगते मुद्दों को विपक्ष उठा रहा है, क्या प्रॉब्लम है, क्यों ना उठाए? बताता हूं। देखिए, मुझे पता नहीं क्यों सुरेंद्र राजपूत जी व्यक्तिगत टिप्पणियों पे आते ही चले जा रहे हैं। मैं पुनः कह रहा हूं महोदय, घनघोर झूठ नहीं, जो बोला है सदन के पटल पर वो इस नीट की परीक्षा के इतर पिछले 7 साल का बोला है, अन्यथा विशेषाधिकार हनन का विषय बन जाता महोदय। इसलिए ऐसे बचकानी बात मत करिए कि घनघोर झूठ आप कहने लगते हैं। दूसरा विषय, अरे तो क्यों नहीं लाए प्रस्ताव भाई, कल ले आइएगा, कह रहा हूं कल ले आइएगा, क्योंकि आप खुद इस समय गलत बोल रहे हैं। वो विषय इस वाली नीट से बियॉन्ड का, पिछले 7 साल का था, वर्तमान वर्ष का नहीं था, इसलिए आपने घनघोर झूठ बोला। अब दूसरी बात कहता हूं, जब विषय सर्वोच्च न्यायालय के विचाराधीन है तो कैंसिल होना या नहीं होना, अगर आप निर्णय लेंगे तो इसका मतलब आप सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को प्रभावित कर रहे हैं। अब यदि कोई व्यक्ति यह कहे, इसका अर्थ हो गया वो अपना न्यायिक विवेक यानी अपनी जुरिस्प्रूडेंस वो सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर रख रहा है। अब तीसरी बात कहता हूं, आप वृद्ध बुद्धि कह रहे हैं, तो खड़गे जी की आयु क्या है? वो तो मोदी जी से भी 12 साल बड़े हैं, तो आपका क्या विचार है उसके बारे में? और सोनिया जी की आयु मोदी जी से अधिक है, इसलिए इस प्रकार की नितांत व्यक्तिगत टिप्पणियां करने से बचना चाहिए। बड़े नेताओं के साथ सम्मान से बात करनी चाहिए। हमने तो सिर्फ ये बात कही, आप लोग युवा कहते हैं, तो देश का युवा जान सकता है कि 54 साल पूरा करके 55 में प्रवेश किया हुआ व्यक्ति युवा है या नहीं है, यह देश की जनता को तय करने दीजिए। आप युवा मानिए, उस पर कोई समस्या की बात नहीं है, आप युवा मान सकते हैं। और रही बात अहंकार की, तो भगवान की फोटोएं सदन के पटल पर यूं दिखाना और फिर यूं रख देना, फिर गुरु नानक देव की फोटो यूं दिखाना और फिर यूं रख देना, उस नेता के द्वारा जिसने ईश्वर के नाम की शपथ नहीं ली है, वो अहंकार नहीं है। और जब सत्ता थी तो देश की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था कैबिनेट के द्वारा पारित प्रस्ताव के बारे में यह कहना कि मैं यूं फाड़ के फेंक देता, यह अहंकार थोड़ी था, ये तो बड़ी विनम्रता थी। अब अंजना जी, आपकी उस बात का जवाब देता हूं जो उत्तर प्रदेश सरकार का निर्णय है। उत्तर प्रदेश सरकार के निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाकर अगली सुनवाई तक रोक लगाई है। न्यायालय का जो निर्णय होगा वो हम स्वीकार करेंगे। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो पार्टियां ये कहती हैं हर एक व्यक्ति की जात की पहचान होनी चाहिए और वो जात की पहचान सार्वजनिक गणना करके सर्टिफाइड ढंग से हर आदमी के साथ चस्पा होनी चाहिए, वो कहते हैं कि जो वाकायदा रजिस्टर्ड पहचान है वो भी दुकान पे नहीं होनी चाहिए। यह मैं देश की जनता के विवेक पे छोड़ता हूं। इनके 2 तरीके देख लीजिए तराजू पे तौलने के। और दूसरा मैं कह रहा हूं, अरे भाई, जो ईमान का साफ है उसे अपनी पहचान क्यों छुपाना, और पहचान छुपाने वालों के लिए ही आपके अरमान क्यों जगते हैं? असम में अगर जो घुसपैठ करके लोग आए हैं उनकी पहचान छुपाने वालों के साथ खड़े, केरल में आपके मुख्यमंत्री ओमन चांडी और केरल के कम्युनिस्ट पार्टी के मुख्यमंत्री पिनारी विजयन ने जिसे लव जिहाद कहा, पहचान छुपा के उनके साथ खड़े। और यहां भी पहचान छुपाने वालों के लिए जो इतने अरमान जगते हैं, पहचान साफ रखिए, इसमें कोई समस्या की बात नहीं होती है। सुरेंद्र जी, आप इस पर भी बोल लीजिएगा, इस पर भी बोल लीजिएगा, लेकिन एक तीसरी बात में जल्दी से सुधांशु जी, जल्दी से, ठीक है, जल्दी से बोल लीजिए। आरएसएस के ऊपर
हाँ, मैं बिल्कुल बताना चाहता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विषय की कहानी सुरेंद्र राजपूत जी बहुत पुरानी हो गई। दो प्रधानमंत्री रह लिए जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं, उपराष्ट्रपति रह लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य हैं, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल रह लिए। मगर हम समझ सकते हैं कि आपके मन की वेदना, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रेरणा से वो पार्टी बनी जिसने अपना स्तर कांग्रेस से बड़ा बनाकर भारत की राजनीति में कांग्रेस को हाशिए पे डाल दिया। एकमात्र राजनीतिक दल जिसने गैर कांग्रेसी सरकार पहली बनाई, उसका नेतृत्व किया, जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया। मोरारजी की सरकार नहीं पूरी कर पाई थी, अटल जी ने पूरा किया और 2 बार स्पष्ट बहुमत के साथ केंद्र में सरकार बनाई। तो आपके मन में जो तनाव है वो समझ सकते हैं, क्योंकि उस भावना से प्रेरित है जो राहुल गांधी जी इंग्लैंड में जाके कहे थे, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम विद मुस्लिम लीग. Muslim League is absolutely secular, no problem about it. But BJP, RSS is absolutely communal. ठीक है।